हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे और काफ़ी अच्छा ज़्यादा टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का इन क्वेश्चनों से ही कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनसे हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। तो प्लास्टिक मुद्रा से जो प्रचलित है तो एटीएम। एटीएम प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक करेंसी, हम इसे प्लास्टिक करेंसी भी कह सकते हैं। तो प्लास्टिक करेंसी के रूप में जो प्रचलित है वह है एटीएम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुद्र रूपी मीन्स मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यह कहा था पीगू ने। यह कथन था पीगू का कथन था कि आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो उद्योग हैं वे मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। भाई उद्योग से सीधा सीधा है कि भाई उद्योग का मतलब है पैसा। तो उद्योगों ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वे मुद्रा रूपी कर रखे हैं, यह कथन था पीगू का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय रूरल रीजनल RRB, रीजनल रूरल बैंक, इनकी स्थापना की गई थी 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। सहकारी नियोजन, सहकारी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तो काफ़ी अच्छी समिति थी ये, और इकोनॉमिक्स में ये अक्सर पूछा जाता क्वेश्चन है ये। तो यह समिति का गठन हुआ था RG सरैया के नेतृत्व में। RG सरैया थे इसके हेड, इस समिति के। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय, वृत्तीय नहीं वित्तीय, तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है मुंबई को। मुंबई है इंडिया की वित्तीय मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वह सबसे अमीर राज्य है भारत का। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अमीर राज्य है भारत का। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं। तो इन सभी में से गैर संस्थागत मतलब कोई संस्था ना हो, तो बैंकर जो है ये है महाजन। सही आंसर है इसका महाजन। महाजन कहा जाता है वह वेल्थी पीपल को। ये वेल्थी रहते हैं काफ़ी, ये धनवान रहते हैं, ये दुकानें रहती हैं इनकी, या फैक्ट्री वाले जो भी है महाजन रहते हैं ये। तो ये गैर संस्थागत वित्त प्रदान करते हैं, ये सभी को अच्छे इंटरेस्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलते हैं बैंक से कहीं ज़्यादा। अप्रोक्स आपको बता दें, बैंक का इंटरेस्ट अप्रोक्स चलता है 12% एनम अप्रोक्स, और इनका चलता है अप्रोक्स 36% एनम प्लस, मिनिमम 36% एनम। तो ये रफली आइडिया है, ये विभिन्न जगह अलग अलग है, सब सामाजिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव आंदोलन, यह प्रारंभ हुआ था 1904 में। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारत में 1904 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। सबसे पुराना शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहां हम कंपनियों में अपना निवेश लगाते हैं, तो सबसे पुराना है मुंबई का, जिसका नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 2 शेयर बाजार हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, जो 3 क्षेत्र हैं उनमें से तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। सेवा को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्विस।
जिनमें कि प्रथम है कृषि, द्वितीय है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं हम इसे, या फैक्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग ही कहेंगे हम इसे वैसे ज़्यादातर। और तीसरा है सर्विस, सर्विस मतलब ये सभी सेवाएं, सर्विस कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सब सर्विस हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो एक योजना चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना ग्रामीणों को जो है रोजगार गारंटी करती है, सुनिश्चित करती है रोजगार की, भाई इतने दिन तक आपको रोजगार कंपलसरी दिया जाएगा। तो यह है महात्मा गांधी के नाम पर, और इसका नाम है MG नरेगा, NREGA, और ये महात्मा गांधी के नाम पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती, जिस प्रकार से अभी हमने जिक्र किया MG नरेगा का, जो कि थी ग्रामीण रोजगार के लिए, तो अब जिक्र है स्वर्ण जयंती, यह है शहरी रोजगार के लिए। तो शहरी रोजगार योजना यह शुरू की गई थी 1997 से, 1997 से, जिसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था किस किस चीज़ से निर्माण उसका होता है? तो उसका निर्माण कृषि द्वारा भी होता है। बिना कृषि के अर्थव्यवस्था बेकार है, क्योंकि प्राइमरी वो रहता है सबसे पहली चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, ये फर्स्ट स्टेज है। और दूसरा उद्योगों द्वारा, ये भी ज़रूरी है, सेवाएं द्वारा, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर तीन में से कुछ भी चीज़ नहीं होती तो अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण नहीं होता, क्योंकि कृषि है जहाँ से हर चीज़ के प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल जाएगा। अगर कृषि ही नहीं होगी, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो फैक्ट्री को क्या होगा? और फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी, माल नहीं बनेगा, कुछ प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सेवाओं का क्या होगा? तो तीनों चीज़ें जरूरी हैं, तभी अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो यहाँ दो ऑप्शन है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों में से हमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सफलता मिली है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सफलता मिली है, हार्डवेयर में हमें नहीं मिली, क्योंकि हार्डवेयर समथिंग रिलेटेड टू है प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल एंड ऑल। लेकिन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक मैन पावर भी सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए जो है उद्योग के क्षेत्र में हमें सॉफ्टवेयर में ज़्यादा सफलता मिली और हार्डवेयर में हमें सफलता नहीं मिली। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आर्थिक सुधार संबंधी एक कार्यक्रम था जिसका नाम था नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम। तो यह स्टार्ट हुआ था जुलाई 1991 में। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था आर्थिक सुधार, भारत के आर्थिक सुधार, जो जो भारत के कमियां चल रही थी अर्थव्यवस्था में, उनमें सुधार लाना। तो यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1991 में। काफ़ी चेंज इसने इंडिया में लाया था। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो जो थम्स अप था ये एक्चुअली पार्ले ग्रुप का था, ये इंडियन था। थम्स अप एक इंडियन ब्रांड था, और जिसको खरीद लिया था कोका कोला ने, कोका कोला। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से नोकिया फिनलैंड हो गया, डावर, डावर इंडियन कंपनी है, डावर जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, डावर है इंडियन कंपनी। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी भारत में 1991 में। और वैश्वीकरण हम इंग्लिश में कहते हैं इसे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अपने बाजार को सारे विश्व के बाजार के लिए खोल देना, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में आ जाना। तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 1991 से। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो उपभोक्ता आंदोलन जो था, इस आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है राल्फ नादर को। राल्फ नादर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कंज्यूमर राइट्स डे, यह मनाया जाता है 15 मार्च। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो उपभोक्ता के जागरूकता आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी इंग्लैंड से। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? और इनके अधिकारों की, कंज्यूमर राइट्स की जो घोषणा हुई थी, यह हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से तो हुई थी इनकी घोषणा। और उपभोक्ता का जागरूक होना, यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इन्हें कंफ्यूज ना होना। और उपभोक्ता के अधिकार, इनकी घोषणा हुई थी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इंटरनेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 15 मार्च, और इंडियन है 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो हमने इस वीडियो में कवर किए टॉप 25 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए। होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।